आज है बिहार दरोगा 2025 प्रीलिम्स का सेट नंबर 2 एडुटेरिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड बरेली द्वारा नहीं किया गया है? तो कौन सा कार्य नहीं किया गया है? तो इसको ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, कोई नहीं। कारण इसमें जो है ऐसे तो सब कार्य जो है बरेली द्वारा, फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना बरेली ही किया था, सब तो बरेली ही किया था। इसमें सहायक संधि की नीति को अपनाया था बरेली ही। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर 3 बम्बई से शुरू हुआ था। और इसमें जो है INS तलवार पोत जो है भाग लिया था। कौन? INS तलवार भाग लिया था ना, INS तलवार भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था BD सावरकर, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा किया गया था। मित्र मेला संगठन की स्थापना BD सावरकर के द्वारा कब किया गया था? तो 1899 में किया गया था। कहाँ? नासिक महाराष्ट्र में किया गया था, नासिक महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था? तो सतनामी विद्रोह शुरू हुआ था औरंगजेब के समय में। कब हुआ था? 1672 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर शुरू हुआ था। मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर 1672 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो किससे था? ऑप्शन नंबर 4 कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से। कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। महाविभासूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? तो किस में हुई थी? ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थ बौद्ध संगति में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 72 ईस्वी में कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। कब हुआ था? कुंडलबन कश्मीर में। भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1934 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1934 को हुआ था। कहाँ से? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ? बम्बई से नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 कार्लाइल सर्कुलर का संबंध किस आंदोलन से है? तो किससे है? तो स्वदेशी आंदोलन से है। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध स्वदेशी आंदोलन से है। स्वदेशी आंदोलन की स्थापना जो है 7 अगस्त 1905 को हुआ था। 7 अगस्त 1905 को हुआ था। कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल से हुआ था ना स्वदेशी आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 यानी 12 मार्च 1930 को हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1930 को जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखें।
क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में कौन करता है? तो कौन करता है? मुस्दी। मुस्दी करता है। ठीक है। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल जो है मुस्दी करता है। अच्छा, मीर बर्बर क्या है? ये जो है वन विभाग का अधिकारी होता है, मीर बर्बर। बाकिया नवीस क्या है? बाकिया नवीस जो है समाचार पत्र लेखक होता है, बाकिया नवीस। मीर ए बहर क्या है? जहाज सेना का प्रधान। जहाज सेना का प्रधान जो है मीर ए बहर। क्वेश्चन नंबर 11, बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तब बरदौली सत्याग्रह जो है 1928 में चलाया गया था। ठीक है। किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा चलाया गया था बरदौली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 12, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ऑप्शन नंबर डी, बिहार शरीफ। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया था? तो ये जो है 7 व्यक्ति को है ना, 2025 में 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया था। कौन कौन है? तो इसमें है शारदा सिन्हा, सुशील मोदी, किशोर कुणाल, डॉक्टर हेमंत कुमार, विजय नित्यानंद और भीम सिंह भवेश। ये 7 नाम है। कौन कौन है? शारदा सिन्हा, सुशील मोदी, किशोर कुणाल, डॉक्टर हेमंत कुमार, विजय नित्यानंद और भीम सिंह भवेश। ये 7 नाम है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोरम संख्या कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, यानी 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या 9 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है कहाँ हुआ था? द हेग, नीदरलैंड में है। 1946 में इसका स्थापना हुआ था। इसमें टोटल जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। कितना? 15 न्यायाधीश, जिसकी नियुक्ति जो है 9 वर्ष के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंग्रेजी और फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पशु कल्याण दिवस जो है 4 अक्टूबर को मनाते हैं। 4 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष BS नयपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? 2001 में मिला था ना BS नयपाल को नोबेल पुरस्कार। और RNT को जो है 1931 में मिला था। ध्यान रखिएगा, RNT को 1931 में मिला था। साहित्य के श्रेणी में ही नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन सा नहीं लिखा गया है? तो गार्डनर। गार्डनर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है RNT के द्वारा लिखा गया है, गार्डनर। ठीक है। कुछ और भी किताब है। बैरन्य शतक, बैरन्य शतक का लेखक जो है भरथरी है। ठीक है। अब पल्लव का लेखक कौन है? पल्लव का लेखक जो है सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है? तो सर्वाधिक तरल मुद्रा का जो रूप है ये M1 है। और M1 को ही संकुचित मुद्रा कहते हैं। संकुचित मुद्रा M1 को कहते हैं। और एक है M3। M3 क्या कहते हैं? इसे व्यापक मुद्रा कहते हैं, M3 को। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश की स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो फ्रैंकफर्ट कहाँ के है? तो ये जर्मनी का है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूध के उत्पादन में भारत में विश्व का प्रथम स्थान है। पहला स्थान है दूध में। ये जो है विश्व का 24%, याद रखिएगा, 24% दूध का उत्पादन करता है। और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। इसका जनक जो है कौन है? वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वैसी अवस्था
जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण प्रतियोगिता। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो इंडाल्को कंपनी की स्थापना जो है कनाडा के सहयोग से हुआ था। ठीक है। एक है नाल्को, नाल्को कंपनी की स्थापना जो है फ्रांस के सहयोग से हुआ था। एक है हिंडाल्को, हिंडाल्को कंपनी की स्थापना यूएसए के सहयोग से हुआ था। और बाल्को कंपनी की स्थापना रूस के सहयोग से हुआ था। ठीक है, बाल्को कंपनी की स्थापना रूस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? प्रोफेसर मीना चरना, ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर मीना चरना को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत ने कब तक मालवा युक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा? तो कब तक लक्ष्य रखा? 2030 तक, 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 25, भारत द्वारा हाल में ही सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया था? तो सितवे बंदरगाह समझौता किया था म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ। 26 के, किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा? तो कहाँ बनेगा? ये बनेगा दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो ये जो है 24 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। यह जो है, अच्छा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे किया गया था, लेकिन लागू जो हुआ था 24 अप्रैल 1993 के अनुसार लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, हाल में ही किस देश में, हाल में ही किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए थे? तो किस राज्य में? तमिलनाडु में ग्रांथम शिलालेख खोजा गया था, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 29, लोंगाटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो लांगोटे महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, लोंगाटे महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 30, हाल में ही राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पहला ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये जो है बेल्जियम में। कहाँ किया गया था? बेल्जियम में जो है इसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो कौन बना है? गोपी चंद थोटाकुरा। कौन बना है? गोपी चंद थोटाकुरा बना है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया जूरी सदस्य? तो बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, हाल में ही भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्ती 16 का आयोजन जो है मालदीव में किया गया था, दोस्ती 16 का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 35, हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक जो है तीसरा है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक तीसरा है। क्वेश्चन नंबर जो है 36 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयुक्त होगा? तो CAR-T सेल थेरेपी जो है
ऑप्शन नंबर बी कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त होगा, कैंसर के इलाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, हाल में ही किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो किसको मिला है? तो ये श्रीनगर को मिला है विश्व शिल्प शहर का दर्जा। क्वेश्चन नंबर 38, हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया? तो किससे अलग होने की घोषणा किया? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से, किससे? विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का घोषणा किया था। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत के किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था? तो ये भारत के जो है कौन किया था? तो सैम्पेन, सोम्पेन जो है, जो कि अंडमान निकोबार की जनजाति है, जो लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान किया था। क्वेश्चन नंबर 40, हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? क्या है? तो मौलिक अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ? तो रोम में जो है संपन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन। और रोम क्या है? FAO का हेडक्वार्टर, रोम जो है FAO का हेडक्वार्टर जो है कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है 42 की ओर चलते हैं। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ये अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, चूज द बर्ड सेम द मीनिंग, मतलब सिमिलर वर्ड चूज करने, साइनोनिम है जियोपार्डी। जियोपार्डी का अर्थ होता है खतरा। क्या होता है? खतरा। इसका जो है आंसर ए है, डेंजर। डेंजर माने भी खतरा होता है। क्वेश्चन नंबर 44, फिल इन द ब्लैंक है 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस चुनने के लिए कह रहा है द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। इसका आई टुक द डिसीजन, क्या होगा? आई टुक द डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 जो है स्वर का पर्यायवाची, तो स्वर का पर्यायवाची धव होता है। क्या है? धव। क्वेश्चन नंबर 47, नदी शब्द का पुल्लिंग निम्न में से क्या है? नद। नदी शब्द का पुल्लिंग नद है। 48 में, जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दुर्लभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर, देव जोड़ असुर, मतलब ये जो है कौन समास है? तो द्वंद्व समास है, देव जोड़ असुर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन सा अल्पप्राण वर्ण का उदाहरण है? तो अल्पप्राण वर्ण कहते किसको है? तब जिस वर्ण को उच्चारण करने में कम हवा निकले, है ना, कम हवा निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो ये ऑप्शन नंबर 1 पहला और तीसरा है ना, क और ग। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो यह गठन किया गया था अगस्त 1952 में गठन किया गया था, अगस्त 1952 में। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो इनमें से सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ, संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था, सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है, लोकपाल में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, देश की प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष था, ये भी सही है। तो इसमें सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 53 में है, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था दिसंबर 1946 में। संविधान सभा गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 की, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्नलिखित में किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सब आयरलैंड के संविधान से जो है DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है। ठीक है। और एक और है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये जो है अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं ये सब, है ना। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधि का अंत है। अनुच्छेद 16 क्या है? तो लोक नियोजन अनुच्छेद 16 में है, लोक नियोजन। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि, राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि अनुच्छेद 38 में है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए थे? तो कौन सा कार्य नहीं किए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 57, राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो कितना रहा? तो 4 ऐसे सदस्य रहा जो भारत में, जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बना। कौन कौन है? इंदिरा गांधी, I.K. गुजराल, मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा। कौन कौन है? इंदिरा गांधी, I.K. गुजराल, मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा, है न। ये कालांतर में जो है भारत के प्रधानमंत्री बना है, राज्यसभा सदस्य भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन था? तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 कमल नारायण सिन्हा। कमल नारायण सिन्हा जो है, कमल नारायण सिन्हा ये 17 दिन के लिए, कई दिन के लिए? 17 दिन के लिए जो है न्यायाधीश बना था। कई दिन के लिए? 17 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर जो है 59 की ओर चलते हैं। तो 59 में क्या है? निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट एवं माप, जानवर एवं पक्षी की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? तो किसमें? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये सब सम्मिलित किया गया है समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 60 देखें। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो कौन नहीं देता है? ये जो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है। किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो कौन है? दूसरी बड़ी सबसे जनजाति जो है गौंड है। पहली कौन है सबसे बड़ी? तो भील है। सबसे बड़ी जो है भील है, और दूसरा में सेकंड में गौंड है, फर्स्ट में भील है, फर्स्ट भील है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी जो है कोच्चि बंदरगाह कहते हैं ना, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। ठीक है। और देश के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो ये मुंबई बंदरगाह है, देश के सबसे बड़ा बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में कांडला बंदरगाह। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगांव बंदरगाह जो है ये गोवा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन
कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो ये जो मिलते हैं 100 से 200 से नहीं सॉरी 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्र में जो है 200 सेंटीमीटर से सॉरी मिस्टेक कर रहा है, ये 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या है? 100 से 200 सेंटीमीटर। और 200 सेंटीमीटर से अधिक में क्या मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। 50 से 70 में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 50 से 100 में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। थोड़ा बोलने में यहाँ मिस्टेक हुआ है, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, बांग्लादेश की सीमा संबंध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 65, नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसको हैलोफाइट कहते हैं। मेसोफाइट, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को मेसोफाइट कहते हैं। कड़ी चट्टान पर उगने वाला वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति क्षेत्र को जेरोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। अरब रेगिस्तान में बहने वाले गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा है? सिमुक है, ठीक है। सिमुक, अरब रेगिस्तान में बहने वाले गर्म एवं शुष्क हवा सिमुक है। सिराको जो है कहाँ के? सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली एक गर्म हवा है सिराको, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर। फौन क्या? आल्प्स पर्वत के आसपास चलता है फौन। और चिनूक जो है यूएसए कनाडा में चलता है चिनूक। क्वेश्चन नंबर 67, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है? तो ये जिब्राल्टर जल संधि है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि जो है जिब्राल्टर है। बाब अल मंडब क्या है? लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है बाब अल मंडब, लाल सागर और अरब सागर को। हारमुज को जोड़ता है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। डोबर जोड़ता है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है डोबर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? ध्यान देखिए, नहीं है। तो एंथ्रोसाइट जो है अवसादी चट्टान नहीं है। तो कौन कौन है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लिग्नाइट, ये सब जो है अवसादी चट्टान है, एंथ्रोसाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय नामीबिया, कहाँ है? नामीबिया में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व ओजोन दिवस, 16 अक्टूबर। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। क्वेश्चन नंबर 71, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी के बराबर C + 273.15। क्वेश्चन नंबर 72, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके आयतन जो है क्या होता है? बढ़ता है, उसके आयतन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 73, ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है क्या होती है? 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति, 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? विवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो त्वरण,
त्वरण का SI मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। NM। क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? तो विषुवत रेखा पर कम होता है। जब पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान विषुवत रेखा पर कम होता है। अगर घूर्णन गति घटेगा तो G का मान विषुवत रेखा पर बढ़ेगा। और केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण यानी G का मान केंद्र में जो है सबसे कम यानी शून्य होता है, शून्य। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G का मान सबसे अधिक होता है। अब पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर G का मान क्या होता है? घटता है। ऊपर जाएंगे चाहे नीचे, दोनों अवस्था में G का मान घटेगा। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। ठीक है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होता है। ये भी सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि का चाल अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटाने से ध्वनि का चाल घटती है। ये भी सही है। जब आर्द्रता बढ़ाएंगे तो ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो ध्वनि का चाल घटेगा। क्वेश्चन नंबर 78, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मैग्नीज है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीज है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन नंबर बी सत्य है। किसी द्रव्य के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ाया जाएगा वाष्पन की दर उतना ही घटती जाएगी। ये जो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 80, बोरबेरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2n² होता है। ठीक है, 2n² होता है। क्वेश्चन नंबर 81, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? तो आवर्त 7 होते हैं, वर्ग 9 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आवर्त 7 वर्ग 9। क्वेश्चन नंबर 82, मैग्नीज में Mn के ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है +7 होती है, +7। क्वेश्चन नंबर 83, थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो ठोस में द्रव का विलयन। ऑप्शन नंबर 1, ठोस में द्रव का विलयन। थैलियम में पारा का विलयन जो उदाहरण है किसका? ठोस में द्रव का विलयन। कैल्सीटेराइट किस धातु का अयस्क है? टीन का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 1। 85 क्वेश्चन नंबर, चूहा मारने वाले दवा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो चूहा मारने वाली दवा के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड। जिंक सल्फेट मालूम होगा, वाइट बिट्रोल कहते हैं इसको, जिंक सल्फेट को। एक है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हराकसीस, हराकसीस या फिर रोमन बिट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? हराकसीस या फिर रोमन बिट्रोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 86 है, फूलों का अध्ययन क्या कहते हैं बताइए? तो फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। एक फ्लोरिकल्चर है। तो फ्लोरिकल्चर क्या है? तो फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की खेती, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है। एक है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में झाड़ी का अध्ययन होता है, डेंड्रोलॉजी में। ठीक है। एक है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर में काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन होता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर, यदि पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा
तो बताइए कि पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा। तब पुरुष के जो है 23 प्लस XX22, 23 प्लस XX22 में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है। तो कौन सा भाग ग्रहण करता है, हाइपोथैलामस। ये हाइपोथैलामस जो है ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा करता है, तो इसमें से सभी जो है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि पुनर्उद्भवन की क्षमता होती है इसमें। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, इसमें टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित है। तो सही सुलेमित कौन सा है, तो ये खासरा रोग जो है पैरामिक्सोवायरस से होता है, ये सही है, ठीक है। पीत ज्वार किससे होता है, तो पीत ज्वार जो होता है अरबोवायरस से होता है, अरबोवायरस से। हार्पिज रोग किससे होता है, ये हार्पिज वायरस से होता है, किससे, हार्पिज वायरस से। पीत ज्वार अरबोवायरस से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है। तो किस दिशा में होता है, ऊपर नीचे दोनों ओर होता है, ऊपर नीचे दोनों ओर होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 92 की ओर चले। तो 92 में क्या है, तो पल्मोनरी धमनी में कौन सी रक्त प्रवाहित होता है। तो पल्मोनरी धमनी में जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। क्वेश्चन नंबर 93, अब पल्मोनरी सीरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में किस कोशिका का होता है। तो मस्तिष्क कोशिका का होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, मोलास्का जगत के जंतु निम्नलिखित में किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं। किस अंग द्वारा करते हैं, मूत्र अंग के द्वारा। किसके द्वारा, मूत्र अंग के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर युक्त आदि निम्नलिखित में किस संघ के जंतु है। तो ये जो है किस संघ के जंतु है, संघ प्लेंटेहेल्मिन्थी संघ के जंतु है। प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर फ्लूक, ये सब जो है प्लेंटेहेल्मिन्थी संघ के जंतु है। अच्छा, सेलेंट्रेटा में कौन कौन सा जीव आते हैं। तो सेलेंट्रेटा में हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा। सेलेंट्रेटा में हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा आते हैं। संघ एनेलिडा में कौन से आते हैं, तो केचुआ, जोक, नेरिस। केचुआ, जोक, नेरिस, ये सब जो है एनेलिडा में आते हैं। बाकी अब जो है मैथ आ गया है। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो तब, ठीक है। अब ये सभी को हम आंसर बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर दिया हुआ है 25, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर जो है 99 का, क्वेश्चन नंबर जो है 99 का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 1। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।